नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीछे वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने प्राचीन इतिहास की एक सीरीज़ प्रारंभ की है जो कि आगामी टीटी, पीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है दोस्तों। और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है दोस्तों। इनसे हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, अतः आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, ठीक है। अतः आप उनको जा कर के देखिए और आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हमारा वो जैन धर्म है। जैन धर्म से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, हमने उसका बाकायदा नोट बना लिया है। अतः आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक। अब दोस्तों, जो जैन धर्म था, ठीक, इसके प्रथम तीर्थंकर यानी संस्थापक जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे दोस्तों, ठीक। इनका आदिनाथ, इनको आदिनाथ भी कहते हैं दोस्तों। और इनके जो पुत्र का नाम था वो बाहुबली था। क्या नाम था दोस्तों? बाहुबली, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, अयोध्या में हुआ था दोस्तों, ठीक है। जो इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों ऋषभदेव का, वो ऋषभ था। ऋषभ यानी बैल, ऋषभ से मतलब समझ में आ रहा है, इनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ यानी बैल था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। ऋषभदेव का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। और जो भगवत पुराण था, ठीक, भगवत पुराण में भी इनका वर्णन मिला गया है। इन्हें भगवत पुराण में दोस्तों विष्णु का अवतार माना गया है। भगवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है दोस्तों। और जो जैनी लोग हैं दोस्तों, जो जैनी मतलब जो है समर्थक हैं, वो कहते हैं कि ऋषभदेव की जो पुत्री थी, ठीक है, उनका नाम था बाम्भी, ठीक है। तो बाम्भी अपनी पुत्री के नाम से ही इन्होंने एक लिपि का मतलब आविष्कार किया था। उस लिपि का नाम था ब्राह्मी। आपको पता होगा ब्राह्मी लिपि है ना। तो कुछ जैनी ये मानते हैं कि अपनी पुत्री के नाम से इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था ऋषभदेव ने, और अपनी पुत्री के नाम से उस लिपि का नाम क्या रखा था? ब्राह्मी, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ जैनी समर्थक मानते हैं, जो जैन धर्म के समर्थक हैं, विचारक हैं, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इक्ष्वाकु, ठीक है ना, इक्ष्वाकु कुल में हुआ था अयोध्या में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके पुत्र का नाम भरत था, ठीक है ना, भरत या बाहुबली, जिन्हें गोमेतेश्वर भी कहा जाता है। गोमेतेश्वर, जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका वर्णन मिलता है दोस्तों। जो अरिष्टनेमी थे, ये जो महाभारत है ना ग्रंथ, भारत का जो महाभारत ग्रंथ है, उसमें अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था गुजरात के, ठीक है ना, गुजरात में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो अरिष्टनेमी थे ना, इनका जो चिन्ह था, चिन्ह जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, शंख था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों शंख था, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जो 23 तीर्थंकर थे, तो मतलब जो है 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, ठीक है। उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह था सर्प, ठीक है। पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह सर्प था। ये अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है ना, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जन्म काशी में हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था दोस्तों। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बताते हैं आपको। एक जो जैकोबी एक विद्वान थे,
इन्होंने पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैकोबी ने किसको माना है? पार्श्वनाथ को। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने 30 साल की उम्र में ग्रह त्याग दिया था दोस्तों, और संवेद शिखर पर इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, कहाँ पर? संवेद शिखर पर इन्होंने तपस्या की थी। और दोस्तों 84 दिन बाद, ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिनके प्रथम अनुयायी थे इनकी पत्नी प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था, और इनकी माता वामा। इनकी जो प्रथम अनुयायी थी इनकी माता वामा, जिनका नाम वामा था, और इनकी पत्नी प्रभावती थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, इनका नाम है महावीर स्वामी। ठीक, और इनके अन्य नाम है कुरुचक, ठीक है, यापनीय, श्वेतपट, निर्ग्रंथ। ठीक है, इनके अन्य नाम है दोस्तों। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक दोस्तों इन्हीं को ही माना जाता है। जो सर्व मानता है दोस्तों, जो सभी लोग मानते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी थे। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल में कुछ जानते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है 599, ठीक, ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, और कहीं पर दोस्तों 540 ईसा पूर्व भी मिलता है। ठीक है, 599 सर्वमान्य तिथि है दोस्तों, जो ज़्यादा मान्य तिथि है, और कहीं पर 540 भी मिलता है। ठीक, इनका जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम। दोस्तों वैशाली वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। वैशाली बिहार का एक ज़िला है वर्तमान में दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो इनकी जाति थी ज्ञात्रक। ठीक है, ज्ञात्रक, और इनका गोत्र कश्यप था, कश्यप। और इनका जो वंश था दोस्तों इक्ष्वाकु वंश के थे। और जो इनका प्रतीक दोस्तों था, प्रतीक चिन्ह सिंह था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था दोस्तों। दोस्तों जो कुंडग्राम है उसका वर्तमान नाम वासु, कुंडग्राम का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? वासु कुंडग्राम जहाँ इनका जन्म हुआ था उसका वर्तमान नाम वासुग्राम है दोस्तों। ठीक है, अब आगे इनके बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो सिद्धार्थ इनके पिता थे दोस्तों, ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। जो ज्ञात्रक क्षत्रिय थे उनके संघ के प्रधान थे ये। ठीक है, जो इनकी माता थी दोस्तों उनका नाम त्रिशला था, त्रिशला। इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है, प्रिकांडी भी कहा जाता है, इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है, विदेह दत्ता भी कहा जाता दोस्तों, इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। इनकी जो माता थी दोस्तों, इनकी माता जो बिंबिसार के ससुर थे, बिंबिसार आपको पता है ना, बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार जो हर्यक वंश था, जो मगध साम्राज्य था उसका पहला वंश हर्यक था, तो उसके संस्थापक थे बिंबिसार। तो इनके जो ससुर थे, ठीक, इनके ससुर का नाम था दोस्तों चेटक, लिच्छवी के राजा थे, लिच्छवी के राजा चेटक। ठीक, चेटक की ये बहन थी। जो त्रिशला थी इनकी माता थी, महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, उनके जो ये चेटक थे, चेटक इनकी बहन थी, ये बहन थी। ठीक।
ठीक है दोस्तों। महावीर के जैसे बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। महावीर इनके बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको और भी नाम से जाना जाता था, विदेह भी कहा जाता था इनको, ठीक है। वैशालीय भी कहा जाता था, वैशालीय भी कहा जाता था। जीवंत स्वामी भी कहा जाता था, जीवंत स्वामी भी कहा जाता था इनको, महावीर स्वामी को। निर्ग्रंथ भी कहा जाता था, ऊपर हमने बताया भी दोस्तों। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था, ठीक है, यशोदा। ये दोस्तों कुंडीय गोत्र की थी, कुंडीय गोत्र की थी, ठीक है दोस्तों। इन महावीर के जो भाई बहन थे उनका नाम नंदीवर्धन और सुदर्शन था, ठीक है ना। जो महावीर के भाई थे उनका नाम नंदी था, नंदीवर्धन, और बहन का नाम दोस्तों सुदर्शना था, सुदर्शना। बहन का नाम क्या था दोस्तों? सुदर्शना, ठीक है दोस्तों। जो नंदीवर्धन के भाई थे वो इनसे बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद वही राजा बने थे। नंदीवर्धन जो दोस्तों इनसे बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद वही राजा बने थे दोस्तों। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था दोस्तों, जिन्हें अनोज्जा भी कहा जाता था, ठीक है। अनोज्जा भी कहा जाता था, प्रियदर्शना था, और अनोज्जा भी इनकी पुत्री को कहा जाता था दोस्तों। इनकी पुत्री का ब्याह जो सुदर्शना इनकी बहन थी, उनके पुत्र जमाली के साथ हुआ था। क्या नाम था उनका? जमाली। इनके पुत्र जमाली के साथ इनके पुत्री का ब्याह हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं, इनके बारे में और जानते हैं तथ्य दोस्तों। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, 30 वर्ष की आयु में दोस्तों ये गृह त्याग दिए थे। और 42 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, 42 वर्ष की आयु में दोस्तों इनको ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, किनारे, और जो साल वृक्ष, ठीक है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों। कब? 42 साल की उम्र में, जब ये इनकी एज 42 साल की हो गई थी तब, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो अर्धमगधी में दिए थे, अर्धमगधी, ठीक है, मगधी। अर्धमगधी एक लिपि होती है दोस्तों, इस लिपि में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, यानी उस समय की जो भाषा थी इस भाषा पर इन्होंने अपने उपदेश दिए थे दोस्तों। इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, ठीक, आपको बता ही दिए, ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको रट लीजिए, ऋजुपालिका नदी, ठीक है, और साल वृक्ष के नीचे दोस्तों। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो विपुलाचल पहाड़ी, ठीक है ना, बराकर नदी के तट पर, ठीक है, इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। राजगृह में है दोस्तों, ये बिहार में है राजगृह, ठीक है, बिहार में है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस समय इनके पहले उपदेश को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। क्या? वीर शासन उदय। इनके पहले उपदेश को वीर शासन उदय के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और जब ये अपना पहला उपदेश दे रहे थे उस समय दोस्तों मौजूद थे बिंबिसार थे उस समय, चिल्लना थी, ठीक है, और कुणिक। चिल्लना दोस्तों शायद ये इनकी बिंबिसार की बहन रही हैं, चिल्लना या पत्नी रही हैं शायद, पता नहीं है, लेकिन चिल्लना थी, ठीक है। और अजातशत्रु, ये तो आपको पता होगा, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे उस समय, और उनकी माँ उपस्थित थी, ठीक है। अजातशत्रु की माँ भी उस समय उपस्थित थी।
चिल्लना कुणिक, कुणिक अजासत को कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अजासत को क्या कहा? अभी आगे के वीडियो हम पढ़ेंगे, जो आज हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मगध सम्राट संबंधित, तो उसमें अजासत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो इनके प्रथम शिष्य थे, इनके दामाद ही थे जमाली, जमाली। और जो प्रथम शिष्या थी, ठीक है, शिष्य तो ये थे, शिष्या मतलब लड़की, उनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। ठीक दोस्तों, ये मतलब जो महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। जो भिक्षुणी संघ था महावीर के, जो चंदना थी, उसकी प्रमुख भी थी। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों इनका प्रथम वर्षावास जो होता है, वर्षावास प्रथम होता है, उसका नाम है अस्तिग्राम, अस्तिग्राम। और अंतिम वर्षावास पावापुरी में हुआ था, पावापुरी, जहाँ इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। ठीक है, राजगीर में, जो नालंदा है बिहार का, नालंदा एक ज़िला है ना दोस्तों, उसी का एक मतलब जो है स्थान है राजगीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, तो इनके मतलब दामाद जमाली थे ना दोस्तों, इनके दामाद जमाली थे, जमाली, तो ये प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, और जो प्रथम विच्छेद होता है दोस्तों, ठीक है, संघ का प्रथम विच्छेद, जो इनका संघ था उसमें जो विच्छेद करते हैं यही थे, जमाली ही थे। ठीक है, जो दूसरे विच्छेदक थे उनका नाम तीसगुप्त था, तीसगुप्त था दोस्तों। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो जाता है दोस्तों। इनका देहावसान दीपावली के दिन, ठीक है ना, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन राजगीर के समीप, राजगीर, राजगीर नालंदा जो बिहार में इस समय, राजगीर के समीप पावापुरी, ठीक है, पावापुरी क्वेश्चन पूछा जाता है। पावापुरी मल्ल राजा, उस समय का एक मतलब जो है संघ था मल्ल, ठीक है ना, मल्ल राजा, ठीक है, के मतलब उस समय शासक जो थे सस्तिपाल, सस्तिपाल, मल्ल राजा सस्तिपाल, ठीक थी। अब के मतलब जो है समय 527 में, कहीं पर 527 मिलता है, 527 ईसा पूर्व, और कहीं पर 428 मिलता है। ठीक है, तो इस समय इनका देहांत हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे जानते हैं जैन धर्म के दर्शन के बारे में। ठीक है, इनका दर्शन कैसा था उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैन धर्म में त्रिरत्न, इन्होंने त्रिरत्न का एक सिद्धांत दिया था, और उसमें इन्होंने बताया था, और उनके देखिए त्रिरत्नों का जो नाम था, पहले उनको जान लीजिए आप। त्रिरत्न, 3 रत्न, ठीक है, एक सम्यक, जैन धर्म में ही त्रिरत्न दिए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, सम्यक दर्शन, पहले का नाम जो पहला त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और जो तीसरा था दोस्तों सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं और जानते हैं जो सम्यक दर्शन था। ठीक है, सम्यक दर्शन, इसी में दोस्तों, ठीक, इसी में ये जीव और अजीव की बात करते हैं। ठीक है, कि अजीव क्या है, जीव क्या है। ठीक है, इन्होंने बताया था इसमें कि जीव और अजीव, अजीव से मिलकर संसार बनता है। ठीक है, इन्होंने ऐसी बात कही थी। ठीक है दोस्तों, सम्यक दर्शन में इन्होंने आश्रव कर्मों का जीव में प्रविष्ट होना ही आश्रय, कर्म का जीव में प्रविष्ट हो जाना, इन्होंने आश्रव की बात की थी।
पहला जीव अजीव हो गया। इसके बाद दोस्तों दूसरा आश्रव की बात की इन्होंने। फिर इसके बाद इन्होंने तीसरा बंध, ठीक है, बंध की बात की। जब जीव कर्म के बंधन से बंधता है तो उसे बंध इन्होंने कहा था। जीव जो होता है कर्म के बंधन से जब बंध जाता है तो बंध की बात इन्होंने की, ठीक है। इसके बाद चौथा इन्होंने बताया जो बंध था दोस्तों, बंध में ही इन्होंने बताया था, ठीक है, 5 समितियाँ। बंध में दोस्तों इन्होंने 5 समितियाँ बताई थी जिनका नाम था इर्या समिति, इर्या, ठीक है ना, भाषा समिति, इर्या, भाषा, एषणा, एषणा और आदान, आदान, उत्सर्ग, ठीक है। इन्होंने जो इनका बंध था दोस्तों, जो जैन धर्म के 3 दर्शन थे ना दोस्तों, जैन धर्म का जो त्रिदर्शन था, ठीक है ना, इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। तो उसका जो सम्यक दर्शन पहला भाग है, ठीक है, सम्यक दर्शन, तो उस पर इन्होंने बंध की बात की थी। हमने बताया था पहले जीव अजीव की बात की इन्होंने, इसके बाद आश्रव की बात की, फिर बंध की बात करते हैं। तो बंध पर ही कहते हैं 5 की जो जब जीव कर्मों से बंध जाता है उसे बंधन कहते हैं, ठीक है ना। और पुनर्जन्म ही बंध है, जब पुनर्जन्म ही बंध है, ठीक है। और यह 5 समितियाँ पर बल देते हैं, ठीक है, 5 समितियों पर बल देते हैं। उनका नाम है इर्या, हमने बता दिया ना, इर्या, भाषा, एषणा और आदान, उत्सर्ग, ठीक, ये समितियाँ थीं। अब आगे इन्होंने समवर की बात की थी, समवर, समवर की बात की थी। कर्मों की जीव की ओर बहाव का रुक जाना, जब कर्मों का जीव की ओर बहाव ना हो, यानी जीवन का अंत की बात की थी इन्होंने समवर, उसे क्या कहा था, समवर, ठीक है, कर्मों का जीव की बहाव की ओर रुक जाना ही, ठीक है, इन्होंने कहा था समवर उसको। इसके बाद दोस्तों इन्होंने निर्जरा, इसी जो सम्यक दर्शन था उसमें निर्जरा की बात करते हैं, निर्जरा, ठीक है। निर्जरा का इन्होंने मतलब बताया था कि जब व्यक्ति पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब व्यक्ति के पूर्व में, ठीक है ना, जो कर्म होते हैं संचित वो समाप्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समाप्त, ठीक है, तो उसे निर्जरा कहा गया था, ठीक। इसके बाद ये जो बताते हैं मोक्ष, लास्ट में इस सम्यक दर्शन में मोक्ष की बात करते हैं। और मोक्ष में ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का कर्म जीव से वियोग मुक्त हो जाता है, जिस व्यक्ति का कर्म पूरी तरह जीव से मुक्त हो जाता है तो उन्होंने इसको मोक्ष कहा था, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों ये सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, जो इनके त्रिरत्न थे उसमें सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बारे में अभी आपने जाना, अब सम्यक ज्ञान के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान में दोस्तों 5 प्रकार के, ठीक है ना, ज्ञान की बात की थी। मति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रुति, मति ज्ञान का मतलब था इंद्रियों का ज्ञान, मति का मतलब इंद्रियों का ज्ञान, और श्रुति का मतलब ही दोस्तों मतलब श्रुति का मतलब सुनना होता है, सुनकर प्राप्त किया ज्ञान, ठीक है। और अवधि ज्ञान, अवधि, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान की बात की थी। अवधि ज्ञान का मतलब कहीं रखी गई वस्तु का दिव्य अलौकिक ज्ञान है, कहीं रखी गई वस्तु का। इसके बाद मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन मस्तिष्क की बातें जान लेना मना पर्याय ज्ञान है। मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान की बात की थी इन्होंने। 5 प्रकार के ज्ञान की बात की थी दोस्तों इन्होंने, ठीक। तो मति ज्ञान हो गया, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान हो गया और मना पर्याय ज्ञान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कैवल्य की बात करते हैं। कैवल्य को ही दोस्तों इन्होंने सर्वोच्च ज्ञान और पूर्ण ज्ञान कहा था। कैवल्य को ही इन्होंने सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहा था, सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहा था दोस्तों, ठीक है, जो केवल तीर्थंकर को ही प्राप्त होता है। कैवल्य दोस्तों इन्होंने कहा था जो तीर्थंकर थे, ठीक है, सिर्फ उनको ही प्राप्त
होता है, तीर्थंकर जो थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए थे। जब भी इन्होंने जो पांच प्रकार के ज्ञान की बात की, उसके ज्ञान प्राप्त के इन्होंने साधन बताए थे। जो पहला था दोस्तों, उसका नाम था प्रमाण। प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होता। दूसरा था नय। अब देखिए प्रमाण में क्या होता है। प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान शब्द आते हैं। प्रथम प्रमाण मत ज्ञान में एवं अंतिम 3 प्रमाण श्रुति ज्ञान में अंतर्निहित है। ठीक है, जो मत ज्ञान था, ठीक, मत ज्ञान था, ठीक, और जो श्रुति ज्ञान था, अंतिम प्रमाण जो है उसमें अंतर्निहित है। इन्होंने प्रमाण की जो बात की दोस्तों, उन्होंने कहा था प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान एवं शब्द आते हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष देख करके, जो पहले वाले जो है ज्ञान थे ना, जिनमें इंद्रियों का द्वारा प्राप्त ज्ञान, सुनकर प्राप्त ज्ञान कहीं रखी गई, अलौकिक ज्ञान जो होता है चीज़ों का, ठीक, तो इन्होंने उसको जो है प्रमाण के अंतर्गत रखा था। ठीक, और जो नय बताया था इन्होंने, नय में इन्होंने मतलब नयवाद जोड़ा था। इसको नयवाद या सप्तधि, ठीक है ना, सिद्धांत कहा था। नए ज्ञान था, जो नए से ज्ञान प्राप्त होता है उसको नयवाद कहा था, और सप्तधिक सिद्धांत भी कहा गया था। किसी वस्तु के एक धर्म या आंशिक ज्ञान का निश्चय नय द्वारा किया जाता था। मतलब ज्ञान प्राप्त के जो साधन थे, नय मतलब जो नय जो था, उसमें इन्होंने कहा था कि किसी वस्तु का एक धर्म या आंशिक ज्ञान का निश्चय, जो आंशिक होता है, ठीक है, आंशिक ज्ञान का निश्चय जो है नय द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो आंशिक ज्ञान की बात है दोस्तों, यही जो है स्यादवाद का मूल आधार है। आंशिक ज्ञान की बात ही स्यादवाद, जिनका एक दर्शन है स्यादवाद, इसी का मूल आधार है। ठीक, जो सम्यक ज्ञान की बातें हो रही दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और आगे इन्होंने कहा था अनेका, जो मतलब इन्होंने सम्यक ज्ञान में आगे जो बातें कही थी, उसमें इन्होंने अनेकांतवाद सिद्धांत की बात की थी। ठीक है ना, अनेकांतवाद को ही दोस्तों, अनेकांतवाद को ही दोस्तों स्यादवाद, ठीक है, और सप्तभंगिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्तभंगनीय कहा जाता था। क्योंकि ये जो है दोस्तों स्यादवाद जो है, ये नए जो ज्ञान प्राप्ति का इनका तरीका था नए, ठीक है, नए का ही जो सिद्धांत है, ठीक, सप्ताधि सिद्धांत उसी से संबंधित है दोस्तों। आंशिक ज्ञान की बात करते थे। आंशिक ज्ञान मतलब इन्होंने कहा था आंशिक ज्ञान का निश्चय नए द्वारा किया जाता था। जो आंशिक मतलब थोड़ा सा दोस्तों, जो इनका स्यादवाद है, स्यादवाद, इसे जैन धर्म की आधारशिला एवं प्राण कहा जाता है। जैन धर्म का आधारशिला है ये एवं प्राण है। जो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जो इनका सिद्धांत आता है स्यादवाद, ये जैन धर्म की आधारशिला है। ठीक है, अब दोस्तों ये स्यादवाद होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो स्यादवाद था उसका मतलब होता है, स्यादवाद का मतलब है संभवतः ऐसा होता है। स्यादवाद का मतलब है दोस्तों शायद, स्याद का मतलब होता है शायद, तो मतलब उसका पूरा अर्थ हुआ संभवतः ऐसा होता है। स्यादवाद का अर्थ हुआ दोस्तों संभवतः ऐसा होता है। मतलब ये दोस्तों, हम सत्य के केवल एक स्वरूप को ही देखकर संपूर्ण सत्य की धारणा बना लेते हैं। ठीक है, जबकि सत्य अनेक स्वरूप होते हैं। जो सत्य होता है हम एक स्वरूप को देख करके मतलब जो है एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं, इसलिए इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता था। इसे जो है दोस्तों, जो स्यादवाद था संभवतः ऐसा होता है उसमें कहा गया था, लेकिन हम जब सत्य जो होता है वो एक होता है, इसमें ऐसा माना जाता है संभवतः एक स्वरूप देख करके हम जो है उसकी एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन सत्य अनेक होता है। सत्य अनेक स्वरूप होता है, सत्य का स्वरूप जो अनेक होता है, इसीलिए इसे
अनेकांतवाद भी कहा जाता है। ठीक है। स्यादवाद को दोस्तों वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। जो शंकराचार्य रामानुजम थे, इन्होंने सप्तभंगीय की आलोचना की थी। इनका कहना था एक ही समय में एक पदार्थ के दो परस्पर विरोधी गुण नहीं हो सकते हैं। जैसे प्रकाश अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकते। हालांकि यहाँ आलोचना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हम वृक्ष को जड़ कहते हैं, वहाँ एक स्थान पर स्थिर है, परंतु उसे चेतन भी कहा जा सकता है क्योंकि उसका विकास होता है। ठीक, दोनों ही तत्व परस्पर विरोधी होते हुए भी सत्य हैं। मतलब स्यादवाद में ये बात कही गई थी कि जैसे हम सत्य को एक स्वरूप को देख करके उसको सत्य मान लेते हैं। ठीक है, एक धारणा बना लेते हैं सत्य के एक स्वरूप को, लेकिन सत्य का एक स्वरूप नहीं होता है। स्यादवाद में ऐसी बात कही गई, लेकिन जो रामानुजम और शंकराचार्य थे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब एक ही जगह पर जो दो विरोधी गुण नहीं हो सकते हैं। प्रकाश अंधकार एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। लेकिन ये मतलब जो है कुछ मतलब जो तर्कसंगत नहीं है। कैसे? जैसे वृक्ष को हम जड़ कहते हैं, वृक्ष को हम जड़ कहते हैं, वहाँ एक स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक, वृक्ष स्थिर रहता है एक स्थान पर, परंतु उसे चेतन भी कहा जा सकता है क्योंकि उसका विकास होता है। देखिए, वृक्ष एक मतलब जो है आपको पता है कि ये मतलब लिविंग थिंग्स है, जीव है। ठीक है, वृक्ष को जीव भी कहा जाता है। और जीव एक स्थान पर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मतलब जो है क्या कहते हैं, ये सत्य है। वो जड़ भी है, अजीव भी है वृक्ष। ठीक है, और जीव भी है। मतलब वृक्ष को अजीव और जीव दोनों कहा जा सकता है, सत्य है। ठीक है, ये बात। लेकिन हम जो है एक धारणा कैसे बनाते हैं, एक हमारे जो हमने देखा कि वृक्ष एक स्थान पर है तो वो जड़ है। ठीक है ना, एक तरह की ये धारणा है। तो स्यादवाद में यही बात कही गई है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद जो त्रिरत्न थे उसमें से लास्ट वाला जो त्रिरत्न था उसका नाम था सम्यक चरित्र। अब सम्यक चरित्र में क्या बातें कही गई थी उसको समझते हैं। सम्यक चरित्र में इन्होंने 5 तरह की जो है 5 महाअणु बताए थे। महाअणु यानी महाव्रत भी कहा जाता था उनको। तो उसमें इन्होंने बताया था अपरिग्रह, अहिंसा और अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और अमरसा की इन्होंने बातें की थी। दोस्तों, ये जो आपके सत्य, अहिंसा, अमरसा, सत्य को अमरसा भी कहा जाता है, अमरसा। ठीक, सत्य, अहिंसा और अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो थे दोस्तों, इनकी बात जो है पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर थे 23वें, उन्होंने की थी। उनका नाम चतुर्याम दिया था। चतुर्याम शिक्षा नाम दिया था। लेकिन बाद में महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था इसमें। इसीलिए इन्होंने 5 महाअणु मतलब जो है बताए थे। 5 महाअणु या महाव्रत जो है इन्होंने बताए थे। मतलब पहले इन्होंने सत्य कहा, सदैव सत्य बोलना चाहिए। सम्यक जो चरित्र की बात, सदैव सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, इन्होंने कहा। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा अस्तेय, ये पहले से मतलब जो है पार्श्वनाथ ने कहा था ये सारी बातें। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो अपरिग्रह है, उसमें इन्होंने कहा
कि संपत्ति को संग्रहित नहीं करना चाहिए, जो संपत्ति है उसको संग्रहित नहीं करनी चाहिए। यही सिद्धांत को इन्होंने भी कहा था, लेकिन साथ में इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन करने की बात कही थी। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब देखिए ये जो त्रिरत्न थे उनके बारे में हमने सारी बातें बता दी। अब आगे चलते हैं, इसके प्रमुख तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको जानते हैं। हमने इनका नोट बनाया है, नोट्स के रूप में लिखा, अब आपके सामने डिटेल कर रहे हैं। काया क्लेश को संलेखना कहा जाता था दोस्तों, निषिद्ध या संथारा कहा जाता था। काया क्लेश को दोस्तों संलेखना, निषिद्ध, संथारा कहा जाता था। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया था, जो संसार है उसको दुख मूलक माना गया था दोस्तों। जैन धर्म की दृष्टि में संसार प्रलय का कोई स्थान नहीं, संसार में प्रलय जो आती है उसका कोई स्थान नहीं। यह संसार जीव अजीव से मिलकर बना है। हमने बताया था ना, जो जैन मतलब जो है सम्यक दर्शन था, ठीक, उसमें जीव अजीव की बातें होती हैं। मतलब इस संसार जीव अजीव से मिलकर के बना है, ऐसी बात ही करते हैं। और कहते हैं जीव चेतन है, ठीक है, उसमें चेतन है, जबकि अजीव अचेतन है, अजीव जिसमें चेतना नहीं होती है, जड़ तत्व है। जीव में, ठीक है, मैटर्स यानी पदार्थ, जीव में जो अजीव है दोस्तों, अजीव में मैटर्स, ठीक है, पदार्थ, काल, आकाश, धर्म, अधर्म शामिल है अजीव में, ठीक है। ये ऐसी बातें किए थे। अब आगे चलते हैं। अज्ञानता के कारण, ठीक है, अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, ठीक है। जो अज्ञानता होती, जो हमारा कर्म होता है वो जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। इसे आश्रव कहा था, ये सम्यक दर्शन में कहा गया था, आश्रव हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। जो कर्म होता है, जब कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाए, बंधन की बातें हमने की थी ना दोस्तों सम्यक दर्शन में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों त्रिरत्नों के अनुसरण करने में कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, ठीक है। कर्मों का जीव की ओर बहाव जो है रुक जाता है, जिसे समवर कहा था इन्होंने। क्या कहा था? समवर। इसके बाद दोस्तों जीव में व्याप्त कर्म जब समाप्त होने लगता है तो उसे इन्होंने निर्जरा कहा था। जीव में व्याप्त कर्म जब समाप्त होने लगता है तो उसे निर्जरा कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया था। इसके बाद सम्यक ज्ञान की बात होती है दोस्तों, जिसे पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया था। और ये केवल जो है जो तीर्थंकर होते थे उन्हीं को प्राप्त होता है, ऐसा ये कहते हैं दोस्तों। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, ठीक है। स्रोत 3 माने गए थे, ठीक है। देखिए जो ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं दोस्तों, इन्होंने 2 तरीके बताए थे, प्रमाण और नए। हमने पहले इसका डिस्कस किया था। जो स्रोत बताया था ये जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन इन्होंने बताया था, ठीक है। स्यादवाद अनेकांतवाद को बहुरूपता का सिद्धांत कहा जाता है। हमने बताया ना दोस्तों, जो स्यादवाद था इसको बहुलता का सिद्धांत कहा जाता था। बहुलता का, वास्तविकता, जो वास्तविकता होती है उसके बहुल रूप होते हैं। इन्होंने जो स्यादवाद है मतलब जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उसकी बहुल रूप इन्होंने बताया था। हमने बताया था ना कि हम सत्य के एक स्वरूप को देख करके एक धारणा बना लेते हैं, स्यादवाद में ऐसी बात कही गई थी, ठीक है दोस्तों। जो स्यादवाद था जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता था, क्योंकि एक रूप, एक मतलब धारणा बना लेते हैं। इसे सप्तभंगनीय भी कहते हैं, हमने डिस्कस किया इसका दोस्तों। जैन धर्म में मतभेद का कारण है क्रियमाणकृत सिद्धांत, यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना। यानी मतभेद क्यों हुआ था? कार्य करते ही पूरा एक सिद्धांत था, इसका मतभेद का कारण था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय। देखिए जैन धर्म के तो दर्शन हो गए, ठीक। अब जैन धर्म के जो संप्रदाय थे उनकी बात करते हैं। जैन धर्म की जो सभा में श्वेतांबर तथा जो प्रथम सभा थी जैन धर्म की, प्रथम जैन सभा थी, उसमें श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। जैन धर्म की जो प्रथम सभा थी
ठीक है, जैन धर्म की प्रथम सभा। उसमें श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो वस्त्र नहीं धारण करते थे। दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था। विभाजन का कारण कठोर नियम एवं अनुशासन था। ठीक है, देखिए जैन धर्म में कठोर नियमों की बात कही गई है। ठीक है, इसी कारण इसका जो है विभाजन होता है। इसमें कहते हैं अगर पैर से हम बिना देखे अगर कोई चींटी भी दब जाती है तो वो अहिंसा के मतलब हिंसा के घेरे में आती है। किसके? हिंसा के घेरे में, वो उसको पाप माना जाता है। जैन धर्म भी तक कठोर था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो श्वेतांबर थे उनकी बात करते हैं, श्वेतांबरों की बात करते हैं। श्वेतांबर जो मतलब जो है दो समुदाय डिवाइड हुआ था ना, जो प्रथम संगीति हुई थी बौद्ध धर्म जैन धर्म की, श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदाय बन गए थे, श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, अब देखिए एक दोस्तों श्वेतांबर था, ठीक है ना, श्वेतांबर दोस्तों, तो इसके जो मतलब जो है अनुयायी थे स्थूलभद्र। इसके जो मतलब श्वेतांबर के जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम था स्थूलभद्र। दो लोग थे, एक स्थूलभद्र थे, एक भद्रबाहु थे। भद्रबाहु जो स्थूलभद्र थे, इनकी बातों को जो मानते थे उनको श्वेतांबर कहा गया था। ठीक है, और जो भद्रबाहु की बातों को मानते थे, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, मतलब स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर हो गए, और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर थे। कौन थे? दिगंबर। अब दोस्तों जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, ठीक है, प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। ठीक है, जो दो जैन संगीति होती हैं, दो जैन सभा होती हैं, जिसमें से दूसरी जो जैन संगीति थी, ठीक है, दूसरी वो दोस्तों बल्लभी में होती है। कहाँ होती है? बल्लभी में होती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है देवर्धि गण थे, देवर्धि। ठीक है, देवर्धि गण। इन्हें दोस्तों क्षमा श्रमण भी कहा जाता था, क्षमा श्रमण भी कहा जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, श्वेतांबरों के बारे में जानते हैं। जो श्वेतांबर समुदाय था, ठीक है, उसमें दोस्तों यति, आचार्य, साधु, ठीक है, कहा जाता है। श्वेतांबरों को, जैनियों को यति, आचार्य एवं साधु कहा जाता था। श्वेतांबरों के प्रमुख जो थे स्थूलभद्र थे। ठीक है, बताया अभी हमने। इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे, मतलब ये उदार थे। ठीक है, श्वेतांबर के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को, जिनका मतलब चिन्ह कलश था, ठीक है, मतलब स्त्री माना जाता है। ये स्त्री मानते थे। जो श्वेतांबर थे, ये जो 19वें तीर्थंकर थे, ठीक है ना, मल्लीनाथ, उनको ये लोग स्त्री मानते, श्वेतांबर लोग। ठीक है, लेकिन जो दिगंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, अब देखिए श्वेतांबर के जो श्वेतांबर संप्रदाय था दोस्तों, उसके उप संप्रदाय भी थे, जिसका नाम था पुंजेरा या डेरावासी। मूर्ति पूजक होते थे दोस्तों ये। और ढूढ़िया स्थानकवासी। ये क्वेश्चन जो दोस्तों IAS में पूछा गया था, UPSC की जो परीक्षा होती प्री की, ठीक है, उसमें दोस्तों ये 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, कि स्थानकवासी किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। ये जैन धर्म का जो संप्रदाय था श्वेतांबर, उसका उप संप्रदाय था। ठीक है, पहला था पुजेरा डेरावासी, जो मूर्ति पूजक होते थे, और ढूढ़िया या स्थानकवासी मूर्ति पूजक नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दिगंबर दोस्तों, जो दिगंबर संप्रदाय था, इसके प्रमुख भद्रबाहु थे। दिगंबर जैनियों में झुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। दिगंबरों को मतलब जो है झुल्लक, इल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। दोस्तों दिगंबर महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते थे। दिगंबर लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते। जो दिगंबर लोग थे जैन धर्म के नियमों का पालन बहुत बड़ी कठोरता से करते थे, ठीक है, क्योंकि मतलब ये उदार प्रकृति के नहीं थे वो, मतलब जो श्वेतांबर उदार थे। ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं, ये मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं जो 19वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के तीर्थंकर। आगे चलते हैं। जो इसका उप संप्रदाय था, ठीक है, दिगंबर का उप संप्रदाय था दोस्तों, 20पंथी, 13पंथी मूर्ति पूजक थे, समयपंथी, तारणपंथी मूर्ति पूजक नहीं थे, ठीक है दोस्तों। इसमें तोतापंथी, गुलामपंथी दो अन्य उप संप्रदाय भी थे, तोतापंथी और गुमानपंथी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैन धर्म की जो प्रथम संगीति होती है, प्रथम सभा जो होती है उसकी बात करते हैं। ये हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति होती है दोस्तों, ये स्थान था बल्लभी, अध्यक्ष देवर्धिगण एवं क्षमा श्रमण भी थे, इनको क्षमा श्रमण भी कहा जाता था देवर्धिगण को। यहाँ सभा 2 स्थानों पर हुई थी दोस्तों, बल्लभी में मथुरा जिसके अध्यक्ष आर स्कंदिल थे, और बल्लभी जिसके अध्यक्ष नागार्जुन सूरी थे, ठीक है। अब देखिए जैन संगीति जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैन संगीति उनसे क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैन साहित्य जो एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न बनते हैं। जैन के प्राचीनतम ग्रंथ को पूब कहा जाता था, इसकी संख्या 14 थी, ठीक है। आगे चलते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, क्या कहा जाता था? आगम। अर्धमगधी या मगधी से प्राकृत में लिखे गए थे दोस्तों, हमने बताया था ना, जो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया था। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में ही लिखा गया था, लेकिन बाद में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। आचरांग सूत, जिसमें मतलब जो है जैन धर्म के जो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे उनकी कठोर तपस्या का वर्णन है इसमें। जैन भिक्षुओं के आचार विचार में ये मतलब की किताब है दोस्तों। भगवती सूत एक बुक थी दोस्तों, महावीर स्वामी के जीवन 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। भगवती सूत में दोस्तों महावीर स्वामी के जीवन परिचय और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। जो वशिष्ठ पर्वन हेमचंद्र नामक व्यक्ति ने रचित किया था। कल्पसूत्र को भद्रबाहु, देखिए जो भद्रबाहु थे कल्पसूत्र को रचित किया था। इसमें जैन धर्म के तप के बारे में बताया गया है कि कठोर तपस्या के बारे में। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। कौन? सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। हाथी गुम्फा फ्लेक रवि कीर्त के जो इसके वो थे, ठीक है। हाथी गुम्फा फ्लेक दोस्तों रवि कीर्त मतलब जो है इसके वो थे संकलन करता, ठीक है, रचयिता एक टाइप के। जैन धर्म का प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य है। हाथी गुम्फा फ्लेक में ही जो खारवेल थी ना उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। खारवेल और जो हर्षवर्धन के बीच जो लड़ाई हुई थी हाथी गुम्फा अभिलेख में पता चलता है, ठीक है। रवि कीर्त संबंधित हैं हाथी गुम्फा अभिलेख से। राष्ट्रकूट शासक अमोघ, ठीक है, राष्ट्रकूट का शासक अमोघ वर्ष थे। जैन धर्म के स्यादवाद के अनुयायी थे। किस? जैन धर्म के स्यादवाद। इस मतलब अब देखिए जैन धर्म के जो अनुयायी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे बताते हैं। ये अमोघ वर्ष थे, राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है, अनुयायी दोस्तों जिनके अनुयायी शासक थे। उसकी एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक से उसको याद कर सकते हो। उस ट्रिक का नाम है काकू, ठीक है, काकू। अब देखिए कैसे हो गया। कलिंग के नरेश खारवेल, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल। और ए से हो गए दोस्तों अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र जो थे, ठीक है। और दूसरा ए से हो गया अभी जो हमने बताया अमोघ वर्ष, ठीक है। और जो इसके बाद सी आता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। जो काकू का
कु में सी आता है दोस्तों, इससे होता है चंद्रगुप्त मौर्य। सी से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और लास्ट का यू आता है, इससे होता है उदयन। उदयन मगध साम्राज्य के मतलब जो शासक थे ये मगध साम्राज्य में उदयन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल के वीडियो में दोस्तों हम इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे और इसी तरह डिस्क्रिप्शन होगा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। हमने बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स बनाया था दोस्तों और आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन किया। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।